श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बता दूं कि साल 2024 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल दिन मंगलवार को हो रही है। तो आने वाली चैत्र नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी के स्वागत के लिए अच्छे से तैयारियां करिएगा। अपनी हर मनोकामना पूरी करने के लिए माता से विनती करिएगा और बहुत अच्छे से 9 दिन तक माता रानी की सेवा करिएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं बहुत ही कम सामान में कलश स्थापना हम कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे घरों में घट की स्थापना होती है और बहुत सारे घरों में कलश की स्थापना होती है। तो दोस्तों, कलश स्थापना की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं कि बहुत ही कम सामान में आप कलश स्थापना कैसे कर सकते हैं चैत्र नवरात्रि में और माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों कि कलश स्थापना की संपूर्ण विधि क्या होने वाली है। तो दोस्तों, कलश स्थापना के लिए सबसे पहले हमें इस तरह का एक कलश या लोटा चाहिए होता है। ये तांबे का भी हो सकता है, कांसे का भी हो सकता है और चांदी का भी हो सकता है। बस हमें इस बात का ख्याल रखना है कि स्टील का लोटा कलश स्थापना के लिए हमें नहीं लेना है। कलश को पहले ही पानी से और गंगा जल से मैंने भर लिया है। अब यहाँ पर स्वास्तिक बना लेंगे दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना लिया है और जो हम कलश में पानी भर रहे हैं वो कलश के कंठ तक हमें भरना है, आधा नहीं भरना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब हम कलश के कंठ पे रक्षा सूत्र बांध लेंगे। इस रक्षा सूत्र को बांधना कलश के कंठ में बहुत ही आवश्यक होता है। कलश को जो है वो खाली कंठ नहीं रखा जाता है। मतलब कलश का कंठ जो है वो कलश का गला कहलाता है और गला कभी भी खाली नहीं रखते हैं। इस तरह से कलश को टीक लेंगे। अब कलश के अंदर जो पानी है उसमें हम अक्षत डालेंगे, हल्दी डालेंगे, कुमकुम डालेंगे। ये सारी चीज़ें डालना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। आप हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं और 1, 2 या 5, 10 का सिक्का डालना भी बहुत आवश्यक होता है। कलश को खाली नहीं रखना है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ इस तरह से पंचपल्लव के लिए मैंने आम की पत्तियाँ ले ली हैं। अगर आपके पास आम की पत्तियाँ ना हो तो आप अशोक की पत्तियाँ भी ले सकते हैं। इसे पानी से हल्का सा जो है वो किंच देंगे, आचमन कर देंगे इन पत्तियों का और इस तरह से जो है वो टीक देंगे कुमकुम और हल्दी और अक्षत से। अब आपकी जो कलश की जो पत्तियां हैं वो 9 दिन तक हरे भरे कैसे रहेंगी, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ एक छोटी सी ट्रिक को। कलश के कंठ तक पानी भरना है और अच्छी तरह से उन पत्तियों को कलश के अंदर तक डुबो कर रखना है। तो आपकी जो आम की पत्तियां हैं कलश में जो लगी हैं वो 9 दिन तक हरी भरी रहेंगी। दोस्तों, यहाँ पर नारियल ले लिया है, नारियल को आचमन कर देंगे। नारियल पे भी जो है वो अच्छे से सुंदर सा स्वास्तिक बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नारियल में स्वास्तिक बना लिया है। अब इन पंचपल्लव यानी आम की पत्तियों को कलश के अंदर पानी में अच्छे से डुबो देंगे। ये 9 दिन तक बिल्कुल हरी भरी रहेंगी, बिल्कुल भी पत्तियां सूखेंगी नहीं। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। ये छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बता दी कि 9 दिन तक कलश की पत्तियां हरी भरी कैसे रह सकती हैं। अब यहाँ देखिए मैंने पत्तियों को अच्छे से नीचे तक पानी में डुबो लिया है। अब ये बिल्कुल भी सूखेंगी नहीं, 9 दिन तक अच्छी हरी भरी रहेंगी। अब इस तरह से पत्तियों को अच्छी तरह से फैला देंगे और इसके ऊपर रख देंगे हमारा नारियल। नारियल रखने की एक विधि आपको बता दूं। जिस ओर से नारियल जो है वो पेड़ से टूटता है वो नारियल का मुख कहलाता है। आपने गौर किया होगा कि नारियल के मुख में 2 छोटी छोटी आंखें भी बनी होती है, वो नारियल का मुख कहलाता है। अगर आप खड़ा नारियल रख रहे हैं तो नारियल के मुख को आप ऊपर की तरफ रखेंगे। अगर आप नारियल आड़ा रख रहे हैं तो नारियल के मुख को पूजा करते समय आप की तरफ होना चाहिए, माता रानी की तरफ नहीं होना चाहिए नारियल का मुख। जब आप पूजा करने बैठे तो नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। खड़ा नारियल रख रहे हैं या आड़ा नारियल रख रहे हैं ये आप पर निर्भर करता है। हमारे यहाँ हमेशा जो है वो खड़ा नारियल रखा जाता है और दोनों ही जो विधि है नारियल को रखने की वो अपने आप में सर्वोत्तम है। तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ किस तरह से नारियल रखा जाता है। बस इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि नारियल का मुख यानी 2 छोटी छोटी जो आंखें होती है वो हमेशा ऊपर होनी चाहिए और आड़े रखने पर आपके साइड पर होनी चाहिए। अब हम अपने कलश को अच्छी तरह से चौकी पे विराजमान कर देंगे।
कलश माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हमको रखना है। आपका सीधा हाथ नहीं होना चाहिए, माता रानी का सीधा हाथ होना चाहिए और आपका पूजा करते समय उल्टा हाथ होना चाहिए। ये दोस्तों यहाँ पर कलश की स्थापना मैंने कर दी है। कलश स्थापित करने से पहले एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि कलश एक बार स्थापित कर दें तो बिल्कुल भी उसे दोबारा हिलाए डुलाए ना। 9 दिन तक बिना हिलाए डुलाए कलश माता की चौकी पर इसी तरह स्थापित रखना है। इस बात का विशेष ध्यान देना है, बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है। तो बहुत ही सरल, बहुत ही आसान कलश स्थापना विधि की संपूर्ण जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी, धन्यवाद दोस्तों।